द्वारकायां महभूत राजन महामोद पुरुषम। बोले वह द्वारका में क्या और महामोद पुरुषम सबरे नगर में, ये नहीं कि कोई मोहल्ला में के घर में, पूरे द्वारका पूरे नगर में क्या हो रहा है? बोले महामोद, बड़ा आनंद हो रहा है। किस लिए? बोले रुक्मण्याम रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्ण श्रियपतिम। रुक्मणी जी को जो हरण करके लाए ना मेरे प्रभु, उनके साथ में पाणिग्रह संस्कार किए और लक्ष्मीपति बन गई। रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी की अवतार है। तो आज मेरे गोविंद श्रीहपति, लक्ष्मी के पति कौन? नारायण। इसीलिए तो जब तक ब्रज में रहे तब तक नारायण नहीं कहे लाए। अब नारायण अब हुए हैं लक्ष्मी के पति बनने के बाद। जिस तरह से मेरे राघवेंद्र सरकार जब जनकपुरी से लौटे हैं बारात लेकर के, तो अयोध्या में क्या हो रहा है कि जब तेरा ब्याह घर आए, 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 नित नव मंगल मोड बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिस प्रकार से नित्य प्रति रोज जो है बधाई गाए जा रहे हैं नूतन नूतन, तो इसी प्रकार से आज द्वारका में भी महाराज महामोद। धीरे धीरे समय जाता रहा। समय आने पर माता रुक्मिणी से एक बालक को जन्म भयो, लेकिन जन्म तो हुआ, जन्म होते ही उस बालक को एक तम संबरम काम रूपी हत्वा तो मनिर्दशम, सम्रासन नाम के दैत्य ने उस बालक को हरण कर लिया गर्भगृह से और बालक को ले जाके समुद्र में फेंकवा दिया। यानी क्यों हरण किया? क्योंकि इसको मालूम पड़ गया था कि मेरी जो मृत्यु मेरा काल है वो वासुदेव जी के प्रथम संतान ही मेरे काल है। तो ये माया भी था, इसने अपनी माया से जान लिया। जब पता लगा कि बालक हो गया यही मेरा काल है, तुम्हारा योग माया अपनी माया से संकर्षण करके और समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में उस बालक को एक मछली निकल गई। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वो मछुआरा उस मछली को लेकर के बाजार में निकल गया बेचने के लिए। और वही मछली जाकर के और बस सम्रासुर की पाकशाला में पहुंची। ये सम्रासुर कौन है? तो दैत्यों का भोजन है बंधु। सम्रासुर की पाकशाला में रसोई में रसोई का जो कार्य करती वो रति महारानी थी। जब उन्होंने उस मछली का पेट चीरा तो देखा उसमें बालक जीवित है। तो कहते हैं तैसीता की भव्यता ताय तहां ले जाए। बालक लिखा, बालक को लेकर के वो रति महारानी राजा के पास गई। सम्राट महाराज मछली को उधर से बालक मिलाए बताओ। बोले हमें तो आवश्यकता है नहीं, जिसको आवश्यकता उसे दे दो। तो रति ने कहा महाराज मेरे और तो यहाँ किसी को आवश्यकता, मुझे आवश्यकता ना तो मेरे यहाँ कोई बालक भी नहीं है और मेरे स्वामी भी नहीं। ये रति कौन है? कामदेव की पत्नी।
तो रति महारानी माँ को लालन पालन करने लगी। बालक जब बड़े हो गए तो इधर नारद जी ने विचार किया कि इनको तो कोई भान ही नहीं है, लीला को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बीणा बजामते हुए हर गुण गामते हुए देवर्षि नारद रति के यहाँ पहुंचे। रति बालक का लालन पालन कर रही थी। सो रति महारानी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी ये कौन है, क्या किसका बालक है? बोले महाराज मुझे मछली से उधर से प्राप्त हुआ है, बालक के मैं अपने बालक मान करके या जो है पालन कर रही हूँ। तो नारद जी कहने लगे, रति तू भूले मती, ये है तेरे पति, कोई बालक बालक ना है। बोले महाराज मेरे पति कैसे? तब नारद जी ने सारी लीला बताई कि ये भगवान कृष्ण के ही बेटा प्रद्युम्न जी हुए। जन्म तो हुआ लेकिन यह दुष्ट सम्राट ने हरण करके इनको समुद्र में फेंकवा दिया। वहां मछली निकल गई, वो मछली तुम्हारे पास आई थी। बोले इसने क्यों हरण किया? बोले इसका काल इनके हाथ से ही है। तब तो रति ने निश्चय कर लिया कि मैं अब इनको सारी विद्या सिखा के रहूंगी। बता इनको मारना चाहे तो मेरे पति है। रति महारानी अब अपनी जो क्रिया थी बालक की तरह से पालन कर रही थी, भावनाओं को बदल दी। क्यों? भावना का ही तो खेल है ना। भावो ही विद्यते देव ना पाषाणे न मृड़ा इव। भावना है तो भगवान है, नहीं तो कागजों का पोथन ना है। लेकिन नहीं, भावना भागवत भगवान है, तो कितने दूर दूर से चले आ रहे हैं। और इस बार तो हमारे देखो विद्वान नए पंडित जी भी एक पधारे हैं, प्रथम बार संपर्क हुए, बोले नई भागवत सुनने चलना है हमारे दीपक भैया के साथ में। कल रात को 10 बजे गए थे हमारे मुन्ना भैया जी, लेकिन भाभी बोले अब चैन नहीं आ रही, कल आना ही आना है, अब देखे जाए। तो भागवत जी की लीला है, भागवत भगवान भावना है। तो रति की भावना बदल गई। जो पुत्रवत सेवा करती थी वो अब पतिवत सेवा करने लगी। बालक ने कहा, देवी तुम क्या कर रहे हो, आप तो मेरी माँ हो। तब रति ने कहा, नहीं महाराज हमें मालूम पड़ गया। बोले क्या मालूम पड़ा? कि आप हमारे साक्षात पति देव हैं, कामदेव। बोले मैं यहाँ कैसे आया? बोले जिस समय भगवान भोलेनाथ ने जब तुमको भस्म किया ना, तब मैंने वरदान मांगा, तो भोलेनाथ से प्रभु मुझे मेरे पति कैसे मिलेंगे? तो तब भोलेनाथ ने वरदान दिया था, वो देवी धैर्य धारण करो। द्वापर के अंत में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही धरण महामय भारा, और कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तो स्वामी वही भोलेनाथ का वचन आज पूरा हुआ, मुझे मेरे पति आप पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो बोले मैं यहाँ कैसे? बोले दुष्ट ने मारना चाहा तो इसको कैसे जीता जाए? बोले मैं सारी विद्या इसकी काटना जानती हूँ, क्यों माया भी है। तो ये माया की विद्या जो है इस पे भी आती है, रति पे। तो अपने पति को सारी विद्या सिखा दी। समय पाकर के शंबरासुर का वध किए और लौट करके महाराज द्वारकापुरी पहुंचे। वहां माता रुक्मिणी महलों में अपने भ्रमण कर रही थी। जब इस युगल दंपति को आते हुए देखा तो अपने बेटा की याद आ गई। यदि उस दिन मेरा पुत्र खत्म नहीं होता तो वो भी आज इतना बड़ा हो गया होता। तो मातृभाव जागृत हो गया। नारद जी ने कहा, मैया क्या देख रही हो, तैयारी कर लो। बोले काहे की तैयारी? बोले जब दूल्हा दुल्हन आवे ना, बारात लौट करके आवे, तो मैया दरवाजे में अगवानी करेगा ना, अगवानी की तैयारी कर लो। रुक्मिणी जी कहने लगी, ना बाबा जी का हमारी ढिठोली कर लो। अरे हमारा बालक हाँ हो तो आज इतना ही बड़ा हो गया हो, तो हमारा बालक उसी दिन खत्म हो गया। तब नारद जी ने माता जी को सारी कहानी श्रवण कराई। रुक्मिणी जी समझ गई कि नारद जी जब कह रहे हैं तो बात सत्य है।
तुरंत माता रुक्मिणी जी ने अगवानी की, बड़े आनंद से रहने लगी। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजा, इधर भगवान का एक विवाह और हुआ, लेकिन एक के साथ में एक फ्री गिफ्ट में। जैसे आजकल कंपनियां देती है ना, एक के साथ में एक फ्री प्रलोभन, तो भगवान को भी एक के साथ में एक फ्री मिली। बोले महाराज वो कैसे? बोले आसी सत्राजित राजन सूर्य भक्तस्य परमः सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुश्च स्यमन्तक। राजन, एक सत्राजित नाम के राजा थे जिन्होंने सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान की, स्यमंतक नाम की। उस मणि का कार्य है वो नित्य प्रति 8 भार सोनो दियो करे। कितना? 8 भार। अब ये पुरानी पढ़ाई है, आजकल की ग्रामर की पढ़ाई ना है। एक भार में कितना तोला होता है? 12 तोला। और ये कितना देती है? 8 भार, तो 12 8 96 तोला। उधर 80 तोले का 1 किलो, 80 तोले का 1 किलो, तो 16 पंजे 80, 1 किलो हो गया। 16 छिक्की 96, 1.25 किलो सोना रोज देती है। ये मणि 1.25 किलो सोना रोज देती है। अब जिसको 1.25 किलो सोना रोज मिल जाए, फिर वो कोई से बात करे? एक दिन उस मणि को धारण करके सत्राजित द्वारकापुरी में गए यदुवंशियों की सभा में। अब यदुवंशियों ने देखा, लगता है साक्षात सूर्यदेव हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन पता केवल सूर्यदेव नहीं है, तो सूर्यदेव के द्वारा प्रदत्त इनके पास मणि है, उसका इतना प्रकाश है। बोले मणि को क्या प्रभाव है? बोले रोज 8 भार सोनो दिए। यदुवंशी बालकों को प्रलोभन आ गया। बोले इनका तो छोटा सा राज्य, देखो हमारा इतना बड़ा राज्य, अरे हमारे राज्य में रहेगी तो कम से कम खर्चा ठीक से कर लेंगे, अच्छा दान पुण्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। तो यदुवंशियों ने वो मणि मांग ली। सत्राजित ने कहा हम क्यों दे दें, मेहनत हमने करी, हमको प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने हमें दी, तुम्हें क्यों दे दे? तो चुपचाप सभा में से उठ के चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, उसी मणि को धारण करके मणि कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो है मारुया मृगयाम व्यचरत बने। एक दिन उस मणि को कंठ में धारण करके घोड़े पर सवार होकर के और सत्राजित के छोटे भाई हैं प्रसेन वन में शिकार खेलने को निकल गए। अब जब वन में शिकार खेलने को निकले तो मरे रास्ते में सिंह मिला। सिंह ने देखा मणि को प्रलोभन आ गया तो घोड़े को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, मणि को लेके सिंह चला। हाँ, इसलिए ज्यादा अच्छी गाड़ी वगैरह भी, मोबाइल रखना भी ठीक नहीं है। और गले में ज्यादा मोटी चेन पहन के रहोगे ना, पता नहीं कब कौन को मन चले। सिंह जा रहा है, सिंह को एक ऋक्षराज मिल गए। उन्होंने देखा इसके पास मणि, सिंह ऋक्षराज ने एक ही झब्बा ऐसा दिया, सिंह धराशायी, और मणि को लेकर के ऋक्षराज अपनी गुफा में।
और जाकर के अपनी कन्या को दे दियो, बेटी ले खिलौना। क्योंकि ऋषराज जान बोले। अब ऋषराज की कन्या उस मणि से खेलने लगी। अब इधर 8 दिन 10 दिन हो गए, धीरे धीरे बात फूटने लगी। जब प्रसन्न लौट के नहीं आया तो एक दिन सत्राजित जो है अपनी अर्धांगी से बतरा बैठे। अगर किसी वस्तु का प्रचार प्रसार करना हो ना, हाँ, तो पंपलेट छपाने की आवश्यकता